हेलो एवरीवन, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वीडियो लेक्चर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में लास्ट लेक्चर में हमने बीम और बीम पे लगने वाले सपोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, हमने डिस्कस किया हुआ था कि बीम क्या होता है और बीम में किस तरीके के सपोर्ट हो सकते हैं। तो बीम में 4 तरीके के सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं: सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, सिंपल और रोलर सपोर्ट जो है वो लगभग सेम ही है। सिंपल सपोर्ट में सिंपली बॉडी रखी रहती है, लेकिन रोलर सपोर्ट में रोलर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया हुआ था कि बीम है, जैसे कि यहाँ पे बीम दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल मेंबर है। ठीक है, और बीम के दोनों सिरों पे एक सिरा 1 एंड 1 और एंड 2 है, वहाँ पे सपोर्ट रहता है। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट है दोनों जगह पे रोलर हो सकते हैं, दोनों जगह पे हिंज हो सकते हैं, या एक जगह पे रोलर और एक जगह पे हिंज सपोर्ट हो सकता है। क्लियर है? कुछ केस में बीम में दोनों जगह पे फिक्स्ड सपोर्ट भी दिया जाता है ना। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि जो बीम है उसमें कभी भी दोनों जगह पे रोलर सपोर्ट नहीं दिया जाता है। क्लियर है? रोलर सपोर्ट क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि अगर आप देखिए इस बीम में वर्टिकल डायरेक्शन में लोड लग रहा है, तो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो इस लोड को ये क्या कर पाएगा? बियर कर पाएगा। क्लियर है? लेकिन इस बीम में अगर थोड़ा भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करने लगे, या हो सकता है कि ये बीम क्या हो, मेटल से बना हो और उसके कारण इसमें क्या हो, थर्मल एक्सपांसन हो, तो इस वजह से क्या होता है, ये मूव करने लगता है। ठीक है, मतलब पूरा दोनों जगह पे रोलर हमने लगा दिया है तो ये पूरा बीम जो है लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करने लगेगा। क्लियर है? जब इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करे, इस वजह से कभी भी दोनों जगह पे रोलर सपोर्ट हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। उसके जगह पे हम क्या करते हैं, दोनों जगह पे हिंज सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये हिंज सपोर्ट इस तरीके से, इसमें हम वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें तो इससे बीम के पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बीम मूव नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये ऐसा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर रोलर सपोर्ट लगा हुआ है तो केवल वर्टिकल फोर्स को ये बियर कर पाएगा, है ना। अगर वहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स भी बियर करे, ऐसा चाहते हैं, तो आपको फिर दोनों जगह पे हिंज सपोर्ट लगाना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन कभी कभी क्या होता है, बीम अगर मेटल से बना हो या ऐसे मटेरियल से बना हो जिस पे टेम्परेचर के कारण एक्सपांसन हो सकता है, थर्मल एक्सपांसन हो, उसके लंबाई में वृद्धि हो, तो उस केस में हम दोनों जगह पे भी हिंज सपोर्ट नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एक जगह पे आपको या एक सिरे पे रोलर सपोर्ट देना पड़ता है और दूसरे जगह पे हिंज सपोर्ट देना पड़ता है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, अगर इसमें थर्मल एक्सपांसन हो रहा है, इसके लंबाई में वृद्धि हो रहा है, तो ये रोलर सपोर्ट के कारण ये क्या हो जाता है, एडजस्ट कर लेता है अपनी लंबाई को। अगर हमने यहाँ पे हिंज सपोर्ट दे दिया है तो यहाँ पे फिर ये बीम क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है? तो इस ऐसे बीम जिसमें थर्मल एक्सपांसन होने के चांस हो, उस जगह पे हम एक जगह पे हिंज और दूसरे सिरे पे रोलर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना। और दोनों जगह पे कभी भी रोलर सपोर्ट नहीं दिया जाता है, दोनों जगह हिंज सपोर्ट हो जाते हैं। दोनों सिरों पे, एक सिरे पे रोलर सपोर्ट, एक सिरे पे हिंज सपोर्ट हम दे सकते हैं, या ज़रूरत पड़ने पे हम फिक्स सपोर्ट भी दोनों सिरों पे प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? तो इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बीम के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बीम, बीम या धरन के प्रकार। क्लियर है? तो बीम का जो टाइप्स है, ये इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ बीम को उसमें
जो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है इसके बेसिस पे अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ बीम इज कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम या इसको हम बाहुधरण कहते हैं हिंदी में, ठीक है। सेकेंड बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम। साधारण आबद्ध या आलम्बधरण। तीसरा जो बीम है वो है ओवर हैंगिंग बीम, बाहर निकला हुआ बीम। क्लियर है। इसके अलावा जो चौथा जो प्रकार है बीम का ये है कंटिन्यूअस बीम। इसके अलावा और देखेंगे आप लोग तो इसमें फिक्स्ड बीम भी आता है, ठीक है। तो इस तरीके के बीम हो सकते हैं, है ना, जब आप सपोर्ट के आधार पर उसको डिवाइड कर रहे हैं। पहला बीम है कैंटिलीवर, दूसरा सिंपली सपोर्टेड बीम, तीसरा ओवर हैंगिंग बीम, चौथा कंटिन्यूअस बीम और पांचवा है फिक्स्ड बीम, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि ये बीम होता क्या है, ये धरण कैसे हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा बीम, ये बीम है, मान लो एक सिरा है और ये दूसरा सिरा है। तो ऐसा बीम या ऐसा धरण जिसका एक सिरा, इस तरफ का सिरा ले ले या इस तरफ का सिरा ले ले, एक सिरा क्या हो, फिक्स्ड सपोर्ट हो, मतलब एक सिरे पे फिक्स्ड सपोर्ट हो, तो इस तरीके के धरण को हम कहते हैं बाहुधरण या कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम वह बीम है जिसका एक सिरा फिक्स सपोर्ट रहता है। क्लियर है, ये कैंटिलीवर बीम कहलाता है। इसी तरीके से दूसरा जो बीम है सिंपल सपोर्टेड बीम या सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये बीम है, ठीक है। तो दोनों सिरा इस पे सपोर्ट रहता है, ये वाला सिरा भी सपोर्ट रहेगा, तो ये मान लो हिंज सपोर्ट है, और ये वाला सिरा भी सपोर्टेड रहेगा, मान लो ये भी हिंज सपोर्ट है, या हो सकता है यहाँ पे रोलर सपोर्ट हो। क्लियर है। तो जब दोनों सिरे पे सपोर्ट हो, ये सपोर्ट हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट हो सकता है, तो इस तरीके के बीम को हम कहते हैं सिंपल सपोर्टेड बीम या सिंपली सपोर्टेड बीम, साधारण आलम्ब धरण। क्लियर है। जब ये जो बीम है और उसमें जो सपोर्ट है वो केवल सिरे पे ही है नहीं है, इसका एक सिरा क्या हो या एक सिरे से थोड़ा अंदर सपोर्ट हो या इस सिरे से भी थोड़ा अंदर सपोर्ट हो, तो कुछ हिस्सा जो है सपोर्ट के बाहर निकला रहता है। बीम का कुछ हिस्सा सपोर्ट के बाहर निकला रहता है, तो उस तरीके के बीम को हम ओवर हैंगिंग बीम या बाहर निकली हुई धरण कहते हैं, ठीक है। मान लो ये बीम है इस तरीके से, ठीक। अब इस सिरे पे सपोर्ट जो है यहाँ पे है, और ये हिंज सपोर्ट हो सकता है या रोलर सपोर्ट हो सकता है, दोनों में से कोई एक सपोर्ट। तो ये वाला हिस्सा क्या है, सपोर्ट से बाहर निकला हुआ है, तो इस तरीके के बीम को हम ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। मान लो इधर भी क्या हुआ, इस तरीके से ये सपोर्ट, मान लो यहाँ पे रोलर सपोर्ट हमने दे दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सिरा क्या है, सपोर्ट से बाहर निकला हुआ है राइट के तरफ, तो ये क्या है, ओवर हैंगिंग बीम है। ओवर हैंगिंग बीम तो दो तरीके से हो सकता है, एक सिंगल ओवर हैंगिंग बीम होता है और एक होता है डबल ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है। सिंगल ओवर हैंगिंग बीम मतलब इसमें दोनों सिरा बाहर की तरफ नहीं निकला रहेगा। देखिए ये बीम है, एक सिरा और सिरे पे ही ये सपोर्ट रहता है, क्लियर है, और एक सिरा बाहर की तरफ निकला रहता है, तो इसको हम सिंगल ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब दोनों सिरा क्या हो, बाहर निकला हो सपोर्ट से, तो इसको हम डबल ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। याद रखिए, ओवर हैंगिंग बीम जिसमें
बीम का कुछ हिस्सा सपोर्ट से बाहर की तरफ हो तो उस बीम को हम ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। इस बीम में रोलर या हिंज सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है? सिंपल सपोर्टेड बीम में भी हिंज या रोलर सपोर्ट होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कंटिन्यूअस बीम के बारे में। ठीक है, कंटिन्यूअस बीम देखिए, यहाँ पे आप बीम देखेंगे कि 2 ही सपोर्ट है, लेकिन कुछ बीम में क्या होता है 2 से अधिक सपोर्ट होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो 2 से अधिक सपोर्ट जब बीम पे दिया जाए तो उस तरीके के बीम को हम कहते हैं कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो इस तरीके से हमारे पास बीम है और यहाँ पे हमने एक सपोर्ट दे दिया है, मान लो हिंज सपोर्ट हमने प्रोवाइड किया। कुछ डिस्टेंस पे हमने फिर से एक सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, कुछ डिस्टेंस पे फिर से हमने एक सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। इस तरीके से हमने इस बीम पे 4 सपोर्ट जो है प्रोवाइड किया हुआ है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, है ना। ये सपोर्ट हिंज सपोर्ट हो सकते हैं या रोलर सपोर्ट हो सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके के बीम को हम कहते हैं कंटिन्यूअस बीम। क्लियर है? कंटिन्यूअस बीम क्या है? लास्ट जो बीम है वो है फिक्स्ड बीम या आबद्ध धरण। फिक्स्ड बीम में क्या होता है, मान लो ये बीम है इस तरीके से और इस बीम का दोनों सिरा क्या होता है फिक्स सपोर्ट पे होता है, मतलब दोनों सिरों को हम क्या कर देते हैं फिक्स कर देते हैं। तो ऐसा बीम जिसका दोनों सिरा फिक्स्ड हो उसको हम कहते हैं फिक्स्ड बीम या आबद्ध धरण। क्लियर है? तो ये 5 तरीके के बीम हो सकते हैं जो कि हमने सपोर्ट के आधार पर उसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो आप डेली लाइफ में इस तरीके से बीम आप देख सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे फिक्स्ड बीम की बात करें तो घरों में जो बीम हम लगाते हैं, है ना, उसका दोनों सिरा क्या रहता है फिक्स्ड सपोर्ट पे रहता है, वो फिक्स सपोर्ट है। जैसे हम बात करें ये कंटिन्यूअस बीम भी आप घरों में यूज़ करते हैं, है ना। ये ओवर हैंगिंग बीम आप रेलवे ब्रिज वगैरह में आप देख सकते हैं, है ना। ये आप सिंपल सपोर्टेड बीम ओवर ब्रिज है, पुल है ना, रेलवे ब्रिज है, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे इस तरीके के बीम हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। क्लियर है? आई होप कि टाइप्स ऑफ बीम आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो बीम हम ले रहे हैं इसमें किस तरीके से लोड जो है एक्ट करता है। ठीक है, तो बीम क्या है, एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। ठीक है, जिसके लंबाई के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि वो बीम वर्टिकल फोर्स या वर्टिकल वेट को बियर करने की उसमें क्षमता रहती है। क्लियर है? कुछ बीम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्स लगता है, लेकिन ज़्यादातर बीम में वर्टिकल डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है। मान लो इस तरीके से हमारे पास कोई बीम है, ठीक है, और इसमें हम मान लेते हैं कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। कोई भी बीम आप ले सकते हैं। मान लो सिंपल सपोर्टेड बीम हम ले रहे हैं जहाँ एक सिरे पे ये हिंज सपोर्ट दिया हुआ है और दूसरे सिरे पे हमने दे दिया है रोलर सपोर्ट। आप कोई भी बीम ले सकते हैं। ठीक है, अब इस बीम में मान लो यहाँ पे एक आदमी आके खड़ा हो गया। ठीक है, तो आदमी का वेट क्या है इस बीम पे एक्ट करेगा और ये आदमी का वेट एक पॉइंट पे एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? तो जब बीम में किसी एक पॉइंट पे कोई भार या कोई लोड उसके लंबाई के लंबवत डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो तो इस तरीके के लोड को हम कहते हैं पॉइंट लोड। क्लियर है? ये पॉइंट लोड है या कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी इसको हम कहते हैं, पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड। क्लियर है? बिंदु बल या एकत्रित बल, बिंदु जो एक पॉइंट पे ऐड कर रहा हो। इसी तरीके से इस बीम में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग लोड ऐड कर सकता है। ऐसा बहुत सारे पॉइंट लोड इसमें ऐड कर सकता है। तो पहला जो लोड बीम में ऐड करता है वो है पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड, जो बीम के पूरी लंबाई में किसी एक पॉइंट पे या अलग अलग पॉइंट पे ऐड कर सकता है।
क्लियर है। और ये लोड का वैल्यू हमें पता रहता है, मान लो P है, और इसका यूनिट भी हमें पता रहता है न्यूटन में, किलो न्यूटन में, जो भी यूनिट इसका दिया हुआ न्यूटन, मान लो P न्यूटन का फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है। क्लियर है, ये हो गया पॉइंट लोड। अब इसी बीम की बात करें, मान लो इसी बीम को हम और ले लेते हैं, ये बीम है, हमने यहाँ पे सिंपल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, हिंज सपोर्ट, और ये यहाँ पे रोलर सपोर्ट हमने दिया हुआ है। ठीक है, अब इस बीम में देखिए कि ये जो यहाँ पे एक पर्सन या एक आदमी खड़ा हुआ था, अब हमने क्या किया, एक लकड़ी का कोई भार जो है उसके पूरे लंबाई में इस तरीके से हमने रख दिया। क्लियर है, तो ये लकड़ी का जो वेट है वो बीम के पूरे लंबाई में इस तरीके से एक्ट करेगा, है ना, और ये इक्वली मान लो एक्ट कर रहा है। तो जब बीम के कुछ लंबाई में या पूरी लंबाई में या बीम के कुछ लंबाई में जब एक समान रूप से ये फोर्स काम करे, तो इस तरीके के लोड को हम कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये सम आवंटित बल। क्लियर है, मान लो यहाँ पे लोड ऐड कर रहा है, यहाँ पे लोड ऐड कर रहा है, यहाँ पे, और ये सभी लोड का क्वांटिटी क्या है, इक्वल है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है। तो इस लोड को हम कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या सब आवंटित भार। क्लियर है, अब इस लोड को हम जब शो करते हैं तो इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, या इसको, इस लोड को शो करने के लिए हम इस तरीके से डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। अगर इस तरीके से बना हुआ है बीम में, जब आप कैलकुलेशन करेंगे या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, पूरी लंबाई में एक समान रूप से ये बल कार्य कर रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी लंबाई में हो, ये हो सकता है कि आधे बीम में ऐड कर रहा हो या कुछ हिस्से में ऐड कर रहा हो। क्लियर है, अब इसका यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, है ना, मान लो P न्यूटन पर मीटर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यहाँ पे ऐड कर रहा है। शॉर्ट में इसको हम UDL लिखते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्लियर है, तो ये दूसरे तरीके का लोड है जो बीम में ऐड कर सकते हैं। जैसे घर के बीम की बात करें तो घर में जो बीम लगा रहता है उसका छत का भार पूरे लंबाई में एक समान रूप से फैला हुआ होता है। क्लियर है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक तीसरा तरीका का लोड भी होता है, मान लो ये बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम हम ले लेते हैं, यहाँ पे हिंज सपोर्ट है और दूसरे सिरे पे रोलर सपोर्ट दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लकड़ी का जो वेट है इस तरीके से रख दिया है, कोई इस साइज़ का लकड़ी का वेट हमने यहाँ पे ऊपर रख दिया। ठीक है, तो देखेंगे कि धीरे धीरे ये कांस्टेंट रेट से इसका साइज इस तरफ बढ़ा, फिर धीरे धीरे कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वेट कम, यहाँ पे फिर से ज़्यादा, इधर आप जाते जाएंगे ऊपर की तरफ तो इसका वेट जो है बीम पे बढ़ते जाएगा, और जैसे इस तरफ जाएंगे तो फिर से वेट क्या है, एक समान रूप से कम हो रहा है। तो जब ऐसा बल जो धीरे धीरे बढ़ रहा हो एक कांस्टेंट रेट से, ठीक है, या कांस्टेंट रेट से कम हो रहा हो, तो इस तरीके के लोड को हम कहते हैं वेरिंग लोड या डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिंग लोड कहते हैं ना, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिंग लोड या वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। शॉर्ट में इसको VDL लिखा जाता है, वेरिंग बढ़ता हुआ फैला हुआ बल। ठीक है, मतलब यहाँ पे लोड क्या है, मान लो P1 है और यहाँ पे लोड ये हो गया P2, तो ये कांस्टेंट रेट से लोड क्या है, बढ़ रहा है धीरे धीरे, फिर से ये कम हो गया, मान लो यहाँ पे फिर से P1 हो गया, तो धीरे धीरे बढ़ा, धीरे धीरे कम हो गया, तो ये कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, एक कांस्टेंट रेट या नियत दर से ये बढ़ता है और कम होता है। तो इस तरीके के भार को हम कहते हैं
वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो किसी बीम में काम कर सकता है। क्लियर है? तो ये 3 तरीके से लोड काम करता है जिसके बारे में हम देखेंगे। ज़रूरी नहीं कि किस प्रैक्टिकली आप देखें तो ये 3 तरीके के लोड काम करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बीम है तो बीम में किसी भी तरीके का लोड ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक समान रूप से उसमें फैला हो या एक समान रूप से बढ़ रहा हो, किसी भी तरीके से लोड ऐड कर सकता है। हो सकता है उसमें पॉइंट लोड और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी एक साथ काम कर रहा हो तो कंबाइंड लोड भी ऐड कर सकता है। हो सकता है उसमें कि पूरी लंबाई में एक समान रूप से लोड ना फैला हो। ठीक है, ये बीम में किसी भी तरीके से लोड काम कर सकता है, लेकिन समझ या कैलकुलेशन के लिए या आपको आपके सिलेबस के आधार पे हम देखें तो ये 3 तरीके के लोड के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे कि जब ये 3 तरीके के लोड बीम में ऐड कर रहा हो तो बीम में किस तरीके से इफ़ेक्ट आता है। क्लियर है? ये 3 तरीके के लोड बीम में काम करता है। ठीक है, आगे अब बात करते हैं कि बीम क्या स्पैन लेंथ क्या होता है। स्पैन ऑफ बीम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्पैन मतलब लेंथ होता है। ठीक है, बीम का लेंथ। मान लो इस तरीके से बीम है और इसमें हमने इस तरीके से सपोर्ट दिया हुआ है। कोई भी सपोर्ट यहाँ पे हो सकता है। मान लो इस तरीके से हमने सपोर्ट दे दिया। ठीक है, मान लो सिंपल सपोर्ट है ना। तो इसमें ये बीम का जो लंबाई है, ये टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक है। ये टोटल लंबाई है। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके से लेंथ होता है ना। आप देखेंगे कि ये सपोर्ट है और इधर भी सपोर्ट है। ठीक है, तो सपोर्ट के अंदर वाले हिस्से, मान लो यहाँ से और यहाँ से, सपोर्ट के अंदर भाग से जो लंबाई हम नापते हैं, बीम का ये लंबाई कहलाता है क्लियर स्पैन। क्लियर है? क्लियर स्पैन। सपोर्ट के अंदर से जब मेज़र करें बीम की लंबाई तो इस लेंथ को हम कहते हैं क्लियर या वास्तविक लंबाई। लेकिन इसमें जब हम रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके कॉर्नर पे ही अप्लाई करते हैं, इस तरीके से बीम के सिरे पे। तो जहाँ पे रिएक्शन फोर्स ऐड कर रहा है दोनों सपोर्ट पे, वहाँ से अगर हम लंबाई नापे, ये जो लंबाई कहलाता है ये कहलाता है इफ़ेक्टिव स्पैन, प्रभावकारी लंबाई, इफ़ेक्टिव स्पैन। क्लियर है? तो बीम के स्पैन 2 तरीके से होता है। एक क्लियर स्पैन होता है, दूसरा इफ़ेक्टिव स्पैन होता है। हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या बीम का कैलकुलेशन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो हमेशा हमें इफ़ेक्टिव स्पैन को लेके कैलकुलेशन करना है। आई होप कि आज के लेक्चर में टाइप्स ऑफ बीम, उसमें लगने वाले लोड और ये बीम स्पैन के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।